मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस इतिहास के किसी पन्ने में मिलेगा नहीं। रावण का जब अहंकार बढ़ा है तभी उसने राम की तरफ हाथ डाला है। अब इन्होंने राम की तरफ हाथ डाला है। इनके अहंकार का दम्भ जितना इनका है उसकी पराकाष्ठा पूरी हो गई है। इनका अंत का समय आ गया। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। इन पैसों से सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई और बंगाल चुनाव में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया। चंपत राय भी यहाँ चाहेगी तो ऊपर भी यहाँ चाहेगी। कैसे जाते हैं जैसे नीरो मोदी भग गया, फलाना मोदी भग गया। जितने पहले घोटालेबाज है सब गुजरात से। कांग्रेस के समय पहले जब फैमिली प्लानिंग चलती थी उसमें एक नारा था, हम दो हमारे दो। तो हम दो में नरेंद्र मोदी अमित शाह और हमारे दो में अडानी अंबानी। वो तो भीख मांगते थे, 35 साल भीख मांग के अपना जीव को पेट पाले है। कौन फंडिंग करता था उनको, कहाँ फंड आता था? तो चोरी चकारी का धंधा, धर्म का धंधा है। राम भगवान शंकर को लूट खाया काशी विश्वनाथ में। यहाँ भगवान राम को कहता है अभी वहाँ मथुरा जाएगा, भगवान कृष्ण को भी लूटेगा। ये लुटेरों के गैंग है। सब करता था चंपत राय से, चंपत राय के करता था ऊपर बैठे हैं सब एक चोर मुसेरे भाई। अपनी बीवी के नहीं हुए तो हम साक्षात है, अपनी बीवी के नहीं हुआ वो किसका होगा? चंपत राय अगर नहीं चोरी किया होता, मोदी जी उसमें नहीं अगर कुछ किए होते, घर के वो तो चौकीदार खुद है। चौकीदार के घर में ही चोर हल जाए, सिपाही के घर में चोर हल जाए तो कौन सी चौकीदारी वो कर रहे हैं मोदी जी? चंपत राय लेकर के चंपत हो गए। क्या कर रहे हैं जोगी जी, मोदी जी क्या कर रहे हैं कि ये जिस तरीके से चंपत राय चंपत हो गए हैं उन्हीं को पकड़ करके नार्को टेस्ट करवा दिया जाए और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, ये पहले चोरों की जमात थी, चोर थे। छोटी SIT गठित करके उन्हीं की कमेटी, उन्हीं की जांच करता, वही डॉक्टर, वही रोगी, वही वैद्य, सब वही है। बड़ी मछली चंपत राय सीधा वो जो इंजीनियर था वर्मा, उसने कहा 40% मिश्रा जी के यहाँ कमीशन जाता है। मिश्रा जी बचे हैं, चंपत राय चंपत हैं, वो विनोद राव गायब हैं। छोटी मछलियाँ जो वहाँ करता था झाड़ू पोछा करके नोट का बंडल बनाते थे, उन्हीं को अपना मुद्दा उनको मुलजिम बना दिए। तो ऊपर से लीपा पोती हो रही है। अगर इसके पीछे जाए, बहुत पीछे चले जाए तो हम किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं, लेकिन यह है कि पढ़ता लिखता हूँ। जब नरसिम्हा राव सरकार में पहल हुआ उसके बाद उस पहल को थोड़ा चंद्रशेखर जी ने बढ़ाया, ये मुद्दा वही खत्म हो गया था। लेकिन जब रामालय ट्रस्ट बना तो ये साले चोर जितने थे, ये विष्णुहर डालमिया का रिश्तेदार, मिल का मालिक जो है हमारे लक्ष्मीकांत जी विष्णुहर डालमिया के रिश्तेदार है, उनके द्वारा वो बाइलाज निकलवाए। उसी के बाद ये सब प्रोपगंडा मच गया। फिर रथ यात्रा शुरू हो गई। ये आज से थोड़ा है, जब तमाम शिलाएँ आई कहीं पता ही नहीं। कहते हैं कि करेंसी की गिनती होती थी, धातु कोई गिनती है नहीं। अब सिंधी समाज 200 किलो जो चांदी दिया है उसकी बात कर रहा है। किसी के पास ना कोई रसीद है, ठीक है आपको पहुंच जाएगी बाद में। कुछ नहीं है, सब चोरों की जमात है, चोरी करेंगे। और जहाँ भी जाते हैं, आप बद्री केदारनाथ जाइए, वहाँ सोना गायब। ये तपस्या करने नहीं जाता है, ये जाके वहाँ बैठ के लूटपाट प्रोपगंडा करता है। अब आप देखिए यहाँ उज्जैन, मोहन यादव वहाँ क्या कर रहा है? मोहन यादव क्या किया? जहाँ से हाईवे जाना था ज़मीनें वहाँ खरीदे। 1 रुपये में फैजाबाद की अफीम कोटी, 99 साल पट्टा अमित शाह के लड़के को दे दिया गया। तो यहाँ जितना फैजाबाद अयोध्या में अयोध्यावासी नहीं रहेंगे, यहाँ केवल गुजराती रहेंगे, जो इनकी कार्य योजना चल रही है। जितने ठेके, जितने पट्टे, जितनी हाईवे, जितनी रोड, एक्सप्रेसवे जो भी बन रहा है 6 महीने के अंदर फट जाता है। रामपथ को आप देखिए, आए दिन उसका फोटो आता है, पैचिंग करते हैं। तो ये लूट खसोट की सरकार, इनका काम है। चंदा चोर थे, चंदा चोर हैं, चंदा चोर रहेंगे। अब ये पब्लिक को सोच रहा है इनको कब तक माफ़ करेगी। कितना दुख हो रहा है, एक ऐसी तस्वीर बनाई गई कि मोदी जी से बड़ा राम भक्त कोई नहीं है। उंगली पकड़ के राम को लेके आए, बोले जो राम को लाए उनको लाएंगे, और चोरी कर लिए चंदे की। नरेंद्र मोदी इतने बड़े, राम जी इतने बड़े, तो वही उनको ख़त्म कर दिया इसने। हम कौन होते हैं राम को लाने वाले भाई? हम लोग सब उनके बंदे हैं, उनके द्वारा बनाए हुए पुतले हैं। हम ही राम को लाएंगे? तो ये सब हिंदुस्तान जनता भी बहुत भंगी है। हाँ, उसमें मैं भी आता हूँ। ये भावनाओं में बहने वाले लोग हैं। अच्छा ये बताएं, जिस तरह से ट्रस्ट की चोरी हुई, कहा जा रहा था बहुत लंबे समय से चोरी हो रही है। अब जब जांच हुई तो CCTV फोटोज़ कह रहे हैं डिलीट हो गए, मिल नहीं रहे हैं। जिस ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ये कहने पर मोदी जी की सरकार ने बनाया, उस ट्रस्ट की निगरानी का काम मोदी जी का था। उस ट्रस्ट में चोरी हो रही है, सालों से चोरी हो रही है, और देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था क्या? टॉप टू बॉटम सब चोर हैं। ट्रस्ट बनना था वैष्णो देवी जैसा बनता, तिरुपति बालाजी जैसा बनता। तो यही इनकी मानसिकता ही गंदी थी। चोरों की जमात है, चोरी किए
आज से थोड़े कर रहे हैं भाई। जो तमाम जब ये रथ यात्रा निकाल रहे थे अडवाणी जी, तो उस समय भी तमाम सिलाई पूजी सिलाई आती थी, जिसकी जो क्षमता थी। कोई चांदी के लाया, हमने देखा नहीं, कोई सोने का भी जो अखबार पढ़ते वही जानते हैं, लेकिन सब कहीं कोई है, सब गायब है। अभी कहा जा रहा है 200 किलो चांदी सिंधी समाज ने दी है, और उसके बाद में तमाम सिलाएं गायब हैं, आभूषण गायब हैं, कुछ मिल नहीं रहा है। उसमें भाई बता रहे हैं करोड़ों करोड़ का एक एक आदमी सोने चांदी के ला के दान किया है। तमाम हीरा व्यवसायी, वो भी वाले गुजराती है चोरों भाई चोर, वही हीरा व्यवसायी लाए हैं, दिए ही हीरा मोती दिए, सब गायब कर दिया, कहीं कुछ है ही नहीं। अभी एसआईटी पे आते हैं। एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। चंपत राय जी इस्तीफा देकर झोला उठाकर चल दिए हैं, उन पर कोई आंच नहीं आ रही है। चंपत राय भी आँच आएगी तो ऊपर भी आँच आएगी, इसलिए वो जाने कैसे जाते हैं। जैसे नीरव मोदी भग गया, फलाना मोदी भग गया, फलाना तो जैसे भग गए। हमारी इंटेलिजेंस क्या करती है, कैसे चले जाते हैं लोग। जितने घटमले घोटालेबाज हैं सब गुजरात से हैं। कांग्रेस के समय पहले जब फैमिली प्लानिंग चलती तो उसमें एक नारा था, हम दो हमारे दो। तो हम दो में नरेंद्र मोदी अमित शाह, और हमारे दो में अडानी अंबानी। यही है सब खेल, सब खाता। सारे पोर्ट, सारे बंदरगाह, सारे ट्रेन, रेल वेल सब तो बेच खाया, कुछ छोड़ा। चंपत राय के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई? नाम सबसे ज्यादा उनका करता धरता वो थे, जिम्मेदारी उनकी। चंपत राय पे होगी तो आज ऊपर भी जाएगी। हाँ, मोदी तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। भाई कौन गठित, कौन क्या? आपने कहीं नाम चंपत सुना है? कहता अरे भैया लेकर चंपत हो गया, तो उसका साले का नाम ही चंपत है, चंपत नहीं होगा वो। तो मोदी जी रोक लेते ना, देखते निगरानी करते। भगाते हैं, रोकते नहीं हैं। हाँ, वो तो भीख मांगते थे, वो तो भीख मांगते थे। 35 साल भीख मांग के अपना जीव को पेट पाले हैं। और कहते थे कि जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री भी नहीं था तो हम 35 देशों की यात्रा कर चुके थे। कौन फंडिंग करता था उनको, कहाँ फंड आता था? तो यही चोरी चकारी का धंधा, राम का धंधा बना दिए। सब धर्म का धंधा है। राम भगवान शंकर को लूट खाया काशी विश्वनाथ में, यहाँ भगवान राम को कहता है अभी वहाँ मथुरा जाएगा, भगवान कृष्ण को भी लूटेगा। ये लुटेरों के गैंग है। वही तो थी, राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। हाँ, इसको लूट के उसको लूटना है, वही बाकी है। लेकिन कितना दुख हो रहा है कि हमारे राम आराध्य है। मेरी भावनाओं से आपको क्या लग रहा है? हम आहत नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं भैया। मैं कहता अगर इनकी नीयत साफ होती तो वैष्णो देवी, श्रीपति बालाजी जैसे ट्रस्ट बनाते, जिसमें एक गवर्नमेंट का पीसीएस अधिकारी केयरटेकर होता, उसकी जवाबदेही होती। उसको यह था कि हमारा भैया नौकरी है। यहाँ तो साले किसके आदेश से जो टिन्नू पिन्नू चिन्नू मिन्नू जो आए हैं, जिसमें जो गिरफ्तार हो रहे हैं 8 लोगों को एफआईआर, किसके आदेश से आए? सब करता था चंपत राय थे, चंपत राय के करता था, ऊपर बैठे हैं। मतलब चंपत राय के ड्राइवर के घर में लिफ्ट लग गई और उनको पता नहीं था। उनको पता नहीं था? अरे उनको सब पता था, सब मिले हुए। सब एक चोर चोर मौसेरे भाई। अभी आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए मेरे। मीडिया पे ये दिखाया जा रहा है कि योगी मोदी चाह लेंगे तो सारे अपराधियों को सजा दी जाएगी, एसआईटी बड़ी कार्रवाई कर रही है। ये बताइए, इन्हीं की सरकार, इन्हीं का बनाया ट्रस्ट, और यही जांच कर रहे हैं, और यही अभी इन्हीं की पीठ थपथपाई जाएगी। मैंने आपसे कहा ना, चोर चोर मौसेरे भाई। वही रोगी है, वही वैद्य है, वही जज है, वही मुलजिम है, वही वकील है, सब कुछ वही है। कुछ नहीं खुलने वाला है। राम की भी नहीं हुए मोदी जी, किसी के नहीं है, अपनी बीवी के नहीं हुए। जो हम साक्षात है अपनी बीवी के नहीं हुआ, वो किसका होगा? करोड़ों करोड़ जनता ने उसको पता नहीं कैसे विश्वास किया। हम तो शुरू कहते चोर है। तो कहते थे राम भक्त है, राम के लिए जी जान लगा दिए, मंदिर बना। राम भक्त को लूटा नहीं, बड़ा भक्त था, लूट लिया छोटे भक्तों को। जब राम मंदिर पे ध्वजारोहण हुआ था, देखे थे कैसे हाथ कांप रहा था, आंखों में आंसू। हम नहीं गए, आज तक नहीं गए। जब भगवान श्री राम 3 गुंबद में रहते तब से नहीं, मैं गया ही नहीं। अयोध्यावासी मैं भी हूँ। हाँ, मंदिर बना नहीं, उसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। करोड़ों करोड़ रुपए ध्वजारोहण में हो रहा खर्च। हीरो हीरोइन आएंगे, यहीं बैठे हैं बिना कटियार, उनको नहीं बुलाएंगे। राम भक्त हैं। शरद कोठारी 2 भाई यहाँ मरे थे गोलीकांड में, उनके परिवार को पूछा? जो कार सेवा में थे, जो भी थे, आज वही निरपेंद्र मिश्रा जिसने शूट फायर का आदेश किया, वही इसका करता है। सीनियर पैसा कमाना, सब लूट खसोट का धंधा है। अयोध्यावासी माफ करेंगे बीजेपी को? माफ किए तो अभी बीजेपी हराए नहीं, दंड दिए हैं, कैसे माफ करेंगे? कभी नहीं जीतेगी बीजेपी, कभी नहीं जीतेगी फैजाबाद में। जीत गए जो जीतना था, खेला इनका सब खत्म है। शराब लगेगा राम जी का? लगेगा, बिल्कुल पब्लिक का लगेगा। राम जी को कौन देखा है? आम आवाम का लगेगा। बचेंगे नहीं, कतई नहीं बचेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। इधर आइए, ये जो आप बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताएं, जिस तरह से ये चंदा चोरी चल रही है, राम जी के मंदिर में डाका डाल लिया गया है, आप लोग अयोध्यावासी कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? अयोध्या वासियों को तो करीब करीब 5 साल पहले भनक लग गई थी, और अभी हमारे दूसरे साथी ने बताया कि जब चुनाव हुआ तो खुली चुनौती के तौर पे अयोध्या पार्लियामेंट के लोगों ने, फैजाबाद के पार्लियामेंट के लोगों ने बीजेपी को सजा नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, कहीं और से बच गए। और जो इन्होंने सारे सिस्टम को हाईजैक किया है, उस सिस्टम के बदौलत बैठे हैं। जनता में कोई लोकप्रियता इनकी अब नहीं रही, जनता से पूरी तरह इनकी छुट्टी हो चुकी है। जनता में कुछ नहीं है। अयोध्या ने तो पहले ही मन बना लिया था सजा देने का। आने वाले दिनों में आजीवन कारावास, काला पानी देगी भारतीय जनता पार्टी, कभी लौटेगी नहीं। चंदा चोरी जो हुई उस पर बताओ। चंदा चोरी में अभी साथियों ने बताया, चंपत राय हों या ट्रस्टी हों, ट्रस्ट के जितने लोग हों, उसमें एक बड़े महंत हैं, बड़े सम्मानित हैं, उनका नाम लेने से आदमी उनका लिहाज करता है। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आदमी, लेकिन ख़ास तौर से जो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा थी, जो लोग काम को देख रहे थे, अगर इनके नाम एफआईआर, पूरा देश चिल्ला रहा था, इनके नाम इन्होंने एफआईआर नहीं किया, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर किया तो इनको बचा दिया। उसमें जो छोटे लोग हैं उनको लिया, इनको पूरे बचाने का काम कर रहे हैं। ये साफ मैसेज जा रहा पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो प्रधानमंत्री हों, और ख़ास तौर से बड़ा काला इतिहास बनेगा इसका अमित शाह का। ये पूरा जितना भी कुछ अयोध्या ट्रस्ट ने लूटा है, ये सत्ता संरक्षित है, अमित शाह का पूरा हाथ है इसमें, सारा शेयर गया है ऊपर तक। मतलब ये जो चोरी हुई राम मंदिर की, पूरा शेयर है इन लोगों ये बीजेपी के पास जा रहा है पैसा। बिना सत्ता संरक्षण के चंपत राय हो, इतने बड़े लोगों की, हमारे गांव में कहावत है कि बकरी कोहड़ा नहीं लीलती है। बिना सत्ता संरक्षण के उन्हीं का बनाया ट्रस्ट, उन्हीं के लोग बैठे हैं। चंपत राय की हिम्मत नहीं थी उसमें हाथ लगाने की। सत्ता संरक्षण है, ऊपर से नीचे तक स्याह सफ़ेद करने में सबका हाथ है, इसीलिए आज उनको बचाया जा रहा है। हमारे साथी ने साफ नहीं किया, अगर चंपत राय तक कानून पहुंचेगा तो अमित शाह भी जेल जाएंगे, इसलिए उनको बचाया जा रहा है। मोदी जी तो ईमानदार हैं। मोदी जी कतई ईमानदार नहीं, मोदी से भ्रष्ट प्रधानमंत्री इस इतिहास के किसी पन्ने में मिलेगा नहीं। राम के लिए क्या नहीं किया मोदी जी ने, अब उसका चंदा चुरा के वो क्या करेंगे आप बताओ। मोदी जी के लिए राम ने नहीं किया है, राम को लाने की बात किया उन्होंने जनता से, और जनता ने इस लायक बनाया है। जैसे मोदी जी लोकतंत्र में एक खंभा जो न्यायपालिका है उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अगर राम मंदिर अयोध्या में बना है तो न्यायालय के फैसले से बना है, मोदी के फैसले से बना है, प्रधानमंत्री के फैसले से बना है। ये बात ही गलत है कि हम राम को लाए हैं। वो तो सारा सिस्टम हाईजैक किए हैं। और आप एक विंग के चैनल से आए हैं, हम लोग आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया पर पूरा उनका अतिक्रमण है, पूरा इंक्रोचमेंट कर लिया है। मीडिया हिलने को तैयार नहीं है, जो चाहते हैं वही बोलती है। जो चढ़ावा चोरी हुआ है, इसको अयोध्यावासी कैसे देखता, थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे चोरी हुई, क्या पूरा प्रकरण है, अयोध्या में चल क्या रहा है? अयोध्यावासी पूरा समझ रहा है कि लंका का राजा रावण जब सीता जी का हरण करने आया तो वो भी साधु बन के आया था। इन्होंने हिंदुस्तान के भक्तों की गाड़ी कमाई, जो श्रद्धा से वहाँ दान किए थे, उसको साधु बन करके लूटा। इससे बड़ा कृत्य और कभी नहीं हो सकता है जो अयोध्या के अंदर सत्ता संरक्षण में हुआ है। ये साफ तौर पे हमारा कहना है। मतलब अयोध्या की चंदा चोरी बीजेपी का हाथ है। बीजेपी का पूरा हाथ है, सत्ता का सीधा संरक्षण है, वरना चंपत राय की हिम्मत नहीं हाथ डालने की। मोदी जी तो कहते हैं हम तो झोला उठा के चले जाएंगे, हमारे पास क्या है। मोदी जी झोला उठा के चले जाएं, वो बकवास कर रहे हैं। एक लोकतंत्र में मोदी जी की बपौती नहीं है देश, जनता ने बैठाया है, जनता नीचे फेंकेगी। और झोला लेके जब समुद्र के रास्ते से जाने लगेंगे तो इसी देश का, जनता का बनाया हुआ संविधान कानून उनको जेल की सीजों में डालेगा। गलतफहमी में न रहें, झोला लेके जाने नहीं पाएंगे। ये बताओ, एसआईटी ने 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की, चंपत राय, गोपाल और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता रहा हूँ, वो असली चोर हैं। अगर उन तक कानून पहुंचेगा तो मजबूर होकर के अमित शाह मोदी का नाम ले सकते हैं, इसलिए उन्हें बचाया जा रहा है कि वो बच जाएंगे तो हम भी बचे रहेंगे। डरे नहीं राम से ये लोग? राम से इनका ये कालीनेम ही है। कालीनेम को तो जानते होंगे आप ना, ये कालीनेम थे। ये रावण थे, साधु बन करके आए थे। साधु है ही नहीं है तो फर्जी भक्त है ना। असली भक्त तो इस देश में वो लोग हैं जिन्होंने माताओं बहनों ने अपना मंगलसूत्र उतार के उस दान पेटिका में डाल दिया, वो भक्त हैं कि डाकू हैं? ये बताएं। और ये गुजरात के व्यापारी हैं। इन्होंने अयोध्या में राम के नाम पर पूरा व्यापार खोला है। अभी साथियों ने बताया आपको, आवाम के लोगों ने अभी आपको बताया कि इन्होंने यहाँ व्यवसाय किया।
अच्छा, मैं कुछ लोगों से आज बात कर रहा था, वो लोग कह रहे हैं एक लौता मंदिर है जिस पे आरएसएस के लोग हावी हैं, यही वजह है कि देखो किस तरह से डाका डाल दिया। आरएसएस के लोग इस मंदिर पे इसलिए हावी हुए कि जब इस समय इसका निर्माण हुआ तो उस समय ये सत्ता में थे, तो जो चाहा मनमाने ढंग से अपना अरेस्ट ट्रस्ट बना के पूरा कब्जा कर लिया। अब तिरुपति की बात करेंगे तो पहले बना था, इनका अतः पता नहीं था तो वहाँ नहीं कर पाए। अगर इनके समय में हुआ होता तो ये काम वहाँ भी करते। ये गुजरात की जोड़ी जो आई है, ये पूरा देश बेचने की पूरी तैयारी कर लिए हैं, और अंत में इनका जब दिन आने वाला हुआ तो इनके लोगों ने जो चढ़ावे की चंदा चोरी किया है, भगवान राम की भी बद्दुआ इनको लगेगी, उनका भी श्राप लगेगा और आवाम का भी श्राप लगेगा, इनका सत्यानाश हो जाएगा, कभी लौट कर नहीं आएंगे। मतलब देश की सारी सरकारी कंपनियां जो थी उसको चोरी कर लिया, उसको बेच दिया, चंदा चोरी कर लिया है, सीट चोरी करने लग गए, अब जो है चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। ये अंत था, ये अंत होने का समय था। रावण का जब अहंकार बढ़ा है तभी उसने राम की तरफ हाथ डाला है। अब इन्होंने राम की तरफ हाथ डाला है, इनके अहंकार का दम्भ जितना इनका है उसकी पराकाष्ठा पूरी हो गई है, इनका अंत का समय आ गया है। आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अयोध्या में और क्या भ्रष्टाचार हो रहा है जो राम के नाम पे चल रहा है? अयोध्या में जब विकास की बात आई, निर्माण की, जितना पैसा सरकार से आया है अयोध्या में, उस काम को करने के लिए उत्तर प्रदेश का सिंगल कोई ठेकेदार नहीं है। कहीं नाली बनाने के लिए कोई पेटी कॉन्ट्रैक्टर आ गया हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, कसम नहीं खा सकता हूँ। सब गुजरातियों को भेजा, गुजरातियों ने विकास के नाम पर सारे कामों को, आप अयोध्या में आए हैं देख लीजिए जा करके टहल के, जो नाली खोद दी गई, जो खोद दी गई वैसे पड़ी है। विकास के नाम पर एक बार लूटा गया, काम को आधा छोड़ा गया, रिवाइज एस्टीमेट जा रहा, दोबारा डकैती की तैयारी हो रही है। राम माफ करेंगे इन्हें? कतई नहीं माफ करेंगे। राम देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते हैं, माफी नहीं होगी। चंपत राय जमीनों का बड़ा घोटाला केस पे बताया, कोई कह रहा है 2 करोड़ में खरीदे, 24 में बेचे। चंपत राय ने उतना अभी आवाम को पता ही नहीं है, ये कहीं जमीन को जितनी बार खरीदा बेचा गया है। कौड़ियों की जमीन करोड़ों में बेची खरीदी गई, कई प्रकार। पाप का घड़ा भर चुका है, ये डूबेंगे, अब बचेंगे नहीं। भगवान राम के चरणों के सामने से कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग अयोध्या वासी? राम मंदिर में हुए इस चढ़ावे की चोरी पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस देश के लूट का सबसे बड़ा अड्डा आदि से रही है। चंदा चोरी तो अब आया है, जब मंदिर आंदोलन चला 89 से, तब से ही राम मंदिर के नाम पर चोरी हो रही है। ये तो अब जब जनता जागरूक हुई, सोशल मीडिया पे आया, तमाम चीज़ें धीरे धीरे जागरूक हुई, तब जनता जान पाई। ये तो चोरी 92 से ही शुरू कर दिए हैं, और ये तो 200 करोड़ की नहीं। अगर इस चोरी को कायदे से एसआईटी जांच ना करे, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और सीबीआई को लगा करके निष्पक्ष जांच कराई जाए। मंदिर की जो चोरी हुई उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक, आरएसएस तक, सब इसमें शामिल हैं। इन पैसों से सांसद विधायक खरीदे गए, सरकारें बनाई बिगाड़ी गई, और बंगाल चुनाव में भी इस पैसे का बड़ा इस्तेमाल किया गया। भारतीय जनता पार्टी लूट का अड्डा है, और इसने देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व को धोखा दिया है। तो कह रहे राम के हैं, ये राम को थोड़ी लूट लेंगे। बिल्कुल, ये राम के नहीं हैं, ये राम के नाम पर केवल सत्ता पाने के मार्ग हैं। इनके पास विकास का कोई रास्ता नहीं है। हिंदू मुसलमान भगवान राम के सिवा कभी इन्होंने ये कहा कि हमने ये विश्वविद्यालय बनवाया है, हमने ये हॉस्पिटल बनवाया है, हमने ये बड़े उद्योग लगाए हैं, कभी कहा? आप राम के नाम पर वोट लेकर के राम को बेचने। बताइए कैसे चोरी हो गई है अयोध्या के राम मंदिर में? इतना बढ़िया ट्रस्ट, मोदी जी की निगरानी वाला ट्रस्ट, चंपत राय, ये सब जो करीबी लोग थे मोदी जी के, उनको लगाए थे ट्रस्ट में, चोरी हो गई। कि मोदी जी पीएमओ कार्यालय से इसका नेतृत्व करते थे। गृह मंत्री जी और पूरे आरएसएस के जो लोग हैं, ये सब एक दूसरे की सीढ़ी से बंधे हुए लोग हैं। यहाँ से पैसा निकलता था तो ऊपर तक जाता था, और जो एसआईटी में पकड़े गए लोग हैं, ये तो सिर्फ एक, जैसे कहते हैं, महाजाल में जो शहरी फंस जाए। बाकी बड़े लोगों को इसलिए बचाया जा रहा है कि बड़े लोग जो ऊपर तक बैठे हैं उनकी साख बची रहे। चंपत राय पे ना एफआईआर हुई है, अब सुनने में आ रहा है कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अभी केवल सूत्र के हवाले से खबर है, कोई इस्तीफा नहीं है। मैं अयोध्या का नागरिक हूँ, और चंपत राय का नाम ही चंपत है। इसमें चाहे वो नृपेंद्र मिश्रा जी हों, चाहे इस ट्रस्ट के बड़े अध्यक्ष हों, चाहे पीएमओ का, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जब से मंदिर निर्माण हो रहा है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महीने में 4 बार आते थे। उनकी निगरानी में सारे कार्य होते थे, तो चंदा चोरी कैसे हुआ, यह बात वो बताएं। या तो कि चोरी में कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं।
भाई आते थे तो महीने में 4 बार आते थे और हर बार मंदिर जाते थे, अधिकारियों के साथ बैठक होती थी, ट्रस्ट के साथ बैठक होती थी, तो कैसे उनको भनक नहीं लगी? मिले थे ये? बिल्कुल सब लोग मिले थे, भाजपा के लोग सब लोग मिले थे और इन्हीं पैसों से देश के उद्योगपतियों के द्वारा सरकार को तोड़ा और बनाया जा रहा है। ये बताओ कि आप बतौर अयोध्यावासी, राम हम सब के हैं लेकिन सबसे ज़्यादा आपके हैं क्योंकि अयोध्या के हैं। बिल्कुल। लेकिन उन्हीं के मंदिर में कुछ लोग डाका डाल दें, अयोध्यावासी होने के तौर पर कितना दुख है? बिल्कुल, हम लोगों को अथाह दुख है। राम हमारे आदात थे और हमारे पूर्वज थे, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं और हमारे ही घर में इन लोगों ने साधु का भेष धर करके, जिस तरह रावण ने सीता का हरण किया, मारीच का भेष धर करके जिस तरह राम को छलने का काम किया गया, तो ये जो दोनों वहाँ बैठे हैं मारीच और रावण हैं, जो साधु के रूप में भगवान राम को लूट रहे हैं। अयोध्या वाले माफ़ करेंगे नहीं? कभी माफ़ नहीं करेंगे। अयोध्या मंडल में ही लोकसभा की 5 सीटें हारे हैं, मथुरा की 5 सीटें हारे हैं और यहाँ से भी विधानसभा की सीटें हारेंगे और इस बार सरकार से इनकी विदाई तय।